व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ से आने वाले लोग थे, एक तरफ से जाने वाले लोग थे, तो दोनों ही आमने सामने हो गए। आमने सामने होने के बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण बहुत लोगों की क्षति हुई है और जान भी गई है। ये अति दुखद घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जो दर्शन करने गए थे वहाँ ज्यादा संख्या में लोग आ गए, चीजें नियंत्रण में नहीं रही और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। तो घायल लोगों का इलाज भी हो, स्वस्थ हो जल्दी। कुछ युवाओं के बीच में आपस में बहस हुई और धक्कम धक्के के परिणाम स्वरूप इस तरह की भगदड़ मची कि कुछ लोग नीचे दब गए। जगह तंग होने के कारण कभी किसी बुजुर्ग को या किसी टांग में चोट आ जाए, पैर में चोट आए, उसको लेकर के नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर परिसर के पास हुई भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं श्रद्धालुओं की मौत पर सियासत भी हो रही। महबूबा मुफ्ती हो या फिर मायावती, सभी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती तो ये भी कह रही हैं कि न तो प्रशासन और न ही पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और सुरक्षा बल सिर्फ डराने का काम करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि मौत पर संवेदना जरूरी है या फिर सियासत। और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि सिस्टम फेल, जिम्मेदार कौन? ये जो 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मौत पर मरहम जरूरी है या फिर सियासत? 2 गज की दूरी प्रशासन और पब्लिक क्या भूल गई? भीड़ नियंत्रण नाकाम, मुश्किल में है जान। और भीड़ में हादसों पर आखिरकार हम सबक कब सीखें? तो इन्हीं सवालों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं आज की बहस, ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ नीलोफर मसूद हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए। गजेंद्र साखला को आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और हमारे साथ रोहित दुबे जो कटरा वैष्णो देवी व्यापार मंडल के सदस्य हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए फैजान खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल सिंह की जी के कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले मैं रोहित दुबे आपसे ही ये सवाल कर रही हूँ, क्या वजह रही, किस स्तर पर यह चूक हुई? साल का पहला दिन और इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ, क्या भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? देखिए, जो ये 31/2008 की आखिरी साल की रात थी, हमारे धर्म के हिसाब से जो श्रद्धालु आए थे, सब यही कोशिश करते हैं कि 12 बजे के बाद जब हमारा नया साल शुरू हो तो पहली तारीख को दर्शन करें। तो जो लोग 31 को गए हुए थे वो भी ऊपर ही रुक गए, और जो यात्रा कटरा आई हुई थी वो भी रात को अपनी यात्रा शुरू की। इसकी वजह से ऊपर यात्रा काफ़ी इकट्ठी हो गई, और जहाँ पे स्टैम्पीड हुई है वहाँ पे अगर 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा वो उससे हो जाती है कंजेशन। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा श्रद्धालु खुद भी अपना ध्यान रखते और थोड़ी सी अगर फोर्स और होती उनको मैनेज करने के लिए, तो शायद ये दुखद दुर्घटना नहीं होती। जी, लेकिन कोरोना काल में ये इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर कैसे जुट गई? क्योंकि ये तो कोटा तय किया गया है कि 25,000 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये पिछले 2 साल से लगभग ये फॉलो किया जा रहा है। और वहां पर जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है।
और जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी भी वहां पर मौजूद रहे हैं, जो वहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे, वो भी कह रहे हैं कि कम से कम वहां पर 50,000 लोगों की मौजूदगी थी मुख्य भवन के पास। तो ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल जी, इसका तो जो उन्होंने अभी कमेटी बनाई है इससे मालूम चलेगा कि यात्रा कितनी थी। पर जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग 31 सुबह या दोपहर को जिन्होंने यात्रा शुरू की हुई थी, उन्होंने भी यही सोचा कि हम पहली तारीख को सुबह दर्शन करेंगे। तो जो 31 को जिन्होंने शुरू की थी और जो 31 रात को गए, वो सब इकट्ठे हो गए कि 12 बजे के बाद दर्शन करेंगे। इसीलिए यात्रा वो 25,000 से ज़्यादा होकर ऊपर कोई 30-40 हज़ार इकट्ठी हो गई। पर मेरे को लगता है कि शाइन बोर्ड शायद 25,000 ही छोड़े होंगे, तो ऊपर नए साल की दिन में दर्शन करने के लिए इसकी वजह से लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए वहाँ पे। जी, लेकिन रोहित दुबे जी, नवरात्र का मौका होता है, नया साल का मौका होता है, हम हर साल देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और नए साल का स्वागत वहां पर भगवान के दर पर किया जाए, ये कोशिश हर किसी की रहती है। लेकिन इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब आने और जाने वाली जो लाइन है वो भी बताया जा रहा है कि वो भी नियम वहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा था। देखिए जी, अब इसके लिए तो उच्च स्तरीय एक कमेटी बनाई गई है। जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे 2 ऐसे कुछ पक्ष थे जिनमें आपस में कुछ धक्का मुक्की हुई, उसकी वजह से भगदड़ मच गई। अब ये क्लैरिटी तभी होगी जब जो टीम बनाई गई है, जिसका गठन किया गया है, जब वो एग्जैक्ट अपना डिटेल्स देंगे तभी मालूम चल पाएगा कि एग्जैक्ट कारण क्या रहा होगा। जी, आप रहिए हमारे साथ रोहित दुबे जी, जो कटरा वैष्णो देवी व्यापार मंडल के सदस्य हैं। और अब हमारा कनेक्शन हो गया है निर्मल सिंह जी से। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि सवाल देखिए यहाँ पर प्रशासन से हो रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है। कोई ना कोई चूक तो हुई है। निर्मल सिंह जी, ये हादसा रोका जा सकता था, भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था। इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं हुआ वैष्णो देवी के दरबार में, कहां पर चूक हुई? देखिए, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 12 मौतें गई हैं तो कहीं ना कहीं तो कभी रही है और एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी बनती है ये भी सही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से इस पर जो सियासत हो रही है वो गलत है। सरकार ने इंक्वायरी कमेटी बैठाई है और जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, कितनी वहां कैपेसिटी थी, कोविड है, प्रोटोकॉल को क्यों फॉलो नहीं किया गया, ये सारी बातें सरकार जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो गिल्टी होंगे उनको पनिश किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये श्रद्धा का मामला है, ये जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, पूरा हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर जो है दुख मना रहा है। लेकिन कुछ सियासी लोग जो हैं इसके ऊपर जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जो वहां माता वैष्णो देवी कभी गए नहीं होंगे, वहां पर जाके उन्होंने कभी देखा नहीं कि वहां की सिचुएशन क्या है, क्योंकि संकरी गलियां हैं। किस प्रकार से वहां कहा जाता है कि वहां तो 2 लोगों में आपस में थोड़ी सी कहासुनी हुई, जिसके कारण भगदड़ मच गई। 2:30 बजे का वक्त था, पूरे लोग जगह नहीं होते, लाइन में लगे होते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो वो जो है भगदड़ के कारण ये हुआ है। और बात यह है कि वहां पर इंतजाम लगभग ठीक थे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर में यात्रा रिज्यूम भी हो गई और शांति से लोगों ने दर्शन भी किए। लेकिन वो एक तो वक्फा था जो बड़ा ही जो है दर्दनाक था, जिससे 12 लोगों की जो है जान चली गई, तो उसकी तो इंक्वायरी होगी। जी निर्मल सिंह जी, लेकिन वही सवाल है कि जिन लोगों की मौत हुई है, अब उनके जो परिजन हैं वो तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या कसूर था। अब 25,000 का अगर कोटा फिक्स किया गया है कोरोना काल में कि उससे ज्यादा को इजाजत नहीं दी जाएगी अंदर, लेकिन हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ है। इसको कंट्रोल करना तो किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है, तो कैसे इतनी ज्यादा एंट्री दे दी गई? बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसकी इंक्वायरी होगी, जो गिल्टी होंगे उनको पनिश किया जाएगा। प्रधानमंत्री तक इनका संज्ञान ले रहे हैं, लगातार उनके पास जानकारी जा रही है, कोई जो चूक नहीं होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये उनके जो परिजन हैं जो तो चले गए, उनको तो हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, वो तो वापस नहीं आएंगे। माता के जो है दर्शन करने के लिए आए थे, नई मन्नतें अपनी बनाने के लिए आए थे, कई ख्वाहिशें लेके आए थे, ये तो बात बिल्कुल सही है, यही कष्ट है हमारा भी। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोग, पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ की सियासी पार्टियां जो 72 साल जिस प्रकार यहाँ पर उन्होंने राज किया है, आज वो हिंदू मुसलमान कर रही है। आज जो है कश्मीर में जो हुआ है उसके साथ जोड़ते हुए
ये कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं मोदी सरकार को, यहाँ की जो है जम्मू कश्मीर सरकार को, जो कि अनफॉर्चुनेट है। हमें उन परिजनों के साथ खड़ा होना होगा, हमें ये कहना होगा कि जो चले गए हमारे से उनको न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की बात है, हमारा मानना है। लेकिन जो सियासत बंद होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं इस प्रकार का एटीट्यूड है यहाँ के जो नेताओं का, इस प्रकार की जो है उनकी मैं भर्त्सना। ठीक है निर्मल सिंह जी, आप रहिए हमारे साथ। और जो सवाल आपने कहा है कि सियासत आखिरकार क्यों हो रही है, तो नीलोफर मसूद, ये सवाल प्रशासन से तो बनता ही है कि चूक कहां पर हुई, लेकिन सवाल उन सियासी दलों से भी तो बनता है जो ऐसे मौकों की तलाश में रहती हैं कि कोई चूक हो और उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किए जाएं, सरकार को घेरा जाए और उसका फायदा उठाया जाए। मीमांसा जी, चूक तो हुई है, और अगर कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट पर कोई उंगली उठा रहा है तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई सियासत हो रही है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं गलती है किसी, चाहे उसमें श्राइन बोर्ड है, चाहे वो लोग हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अगर उनसे कहीं नेग्लिजेंस हो गई है, बिकॉज दे वर नोइंग कि आज जो है पहला साल है श्रद्धांजलि देने के लिए, या श्रद्धालु जो है वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे। पिछले 2 सालों से भी उतने श्रद्धालु नहीं आए हुए थे। आपने खुद ही कहा कि 25,000 का एक स्लैब लगा दिया गया है। माइक्रॉन 23 स्टेट्स में फैल गया है, ये भी हमें पता है। फिर क्या वजह है आपने एक ही दिन इतने लोगों को अलो किया? ना तो कहीं डिस्टेंस मेंटेन की गई, ना ही कहीं कोविड-19 के एसओपीज जो है वो किसी ने फॉलो किया है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर अहम बोलना चाहूंगी, जो आई विटनेसेस ने वहां पर खुद कहा है कि आने का रास्ता तो था लेकिन जाने का वहां पर नहीं था। कुछ लोग यू टर्न लेकर वापस श्रद्धालु आ रहे थे, तो तू मैं जो ये कह रहे कोई बुजुर्ग है वो है, ये आप देख लीजिए एज फैक्टर क्या है, 25, 26, 30, 40, तो इट इज बिटवीन 20 to 45 जिनकी डेथ्स हो गई है। आपके मीडियम के माध्यम से मैं उन सब लोगों को, क्योंकि साल का पहला दिन था, शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन दुखदायक खबर जो सुनने को सुबह सवेरे मिली तो इंसान दुखी हो जाता है। वही सवाल तो करें नीलोफर जी की संवेदना तो जतानी चाहिए, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, गजेंद्र सांखला जी, कि पुलिस और प्रशासन तो कोई काम ही नहीं कर रहे, सुरक्षा बल तो सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा बल क्या सिर्फ डराते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत हृदय विदारक घटना तो हुई है। इस घटना को निश्चित रूप से टाला जा सकता था अगर इसके लिए सही रूप से व्यवस्था की गई होती। इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब लोग एक हुजूम के रूप में चलते हैं तो वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को और वहां के प्रशासन को विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की घटना की संभावना रहती है। जब घटना की संभावना रहती है तो घटना हो सकती है, और यह घटना हो गई। अब घटना होने के बाद आप देखिए, निर्मल सिंह जी का मैं बयान सुन रहा था, अरे घटना हुई है तो गलती को स्वीकार करो। कहा भाई हमसे गलती हुई है, न्यायिक जांच कराएंगे, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य के अंदर जांच कमेटी बिठा तो गई है। इसके लिए हम गजेंद्र सांखला जी इंतजार तो कीजिए ना कि जांच समिति क्या कहती है। अब यहाँ मुश्किल यह आती है कि सियासी दल जो हैं अपना नतीजा तो पहले ही निकाल देते हैं। मुश्किल तो यहाँ आती है। मीमांसा जी, ये हमने कब कहा है कि जांच का रिजल्ट आप आज बताओ? हम तो आपको ये कह रहे हैं कि वो इस बात को स्वीकार करते कि गलती हुई है। नहीं, उन्होंने बोला, ये बात तो उन्होंने बोली कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। नहीं, स्वीकार की है बात। आपने उनकी बात शायद पूरी सुनी नहीं। गलती के ऊपर सवाल उठाना, उसको राजनीति कहते हैं, उसको राजनीति कहते हैं। इसका मतलब टीवी चैनल इस घटना को दिखा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं तो टीवी चैनल राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा है। लोकतंत्र के अंदर अगर कोई घटना होती है उसमें उस घटना की क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। वो बात कही जाती है जिससे भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो घटना के अंदर दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात में कोई राजनीति जी, हम भी कह रहे हैं कि जांच कमेटी बैठनी चाहिए, वहां पर ढंग से जांच होनी चाहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैजान खान साहब, ये मेरा सवाल आपसे भी वही है, जो ये कहना कि सुरक्षा बल तो सिर्फ डराने का काम करते हैं, ये सुरक्षा बलों का भी तो मनोबल गिराने का काम हो रहा है ऐसे बयानों के जरिए। मीमांसा जी, सबसे पहले आपको और आपके जी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबको नया साल की मुबारकबाद।
और उसके साथ जो 12 लोग माता वैष्णो देवी मंदिर में जिनकी मौत हुई है, उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। और यही बात आदरणीय बहन कुमारी माथी जी ने भी कहा, संवेदना प्रकट किया बहुजन समाज पार्टी ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर कहीं भी कोई चूक होती है, गलती होती है, तो उस पर अगर विपक्षिया पार्टी अगर उस बात को सवाल के घेरे में नहीं लेंगी तो आइंदा भी ये चूक होगी। भाई सरकार और विपक्ष का काम ही यही है कि अगर कहीं चूक होती है सरकार से तो विपक्ष उसको उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। और रही बात कि वो जो 12 घर और जो लोग घायल हैं उनके परिवार को किस तरह से संवेदना आप देंगे? क्या इस बात को कहते हुए कि हम इंक्वायरी बैठा देंगे, हम देख लेंगे, या कुछ पैसों का आप उस पर वो कर देंगे कि हम उनके घर वालों को दे रहे हैं? बात जी ठीक है, आपने जो सवाल उठाया निर्मल सिंह जी, विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि जहां सरकार कुछ गलत कर रही है उस पर सवाल उठाना। ये कहना है विपक्षी दलों का कि ये सियासत नहीं कही जा सकती। अगर सरकार की जवाबदेही तय की जा रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, और सिर्फ मुआवजा देकर आप लोगों का दर्द दूर नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं विपक्षी दल। जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसे कहना चाहूंगा, उठाइए सवाल, उठाइए, आपको उठाना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं और सरकार की ओर से इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है। प्रधानमंत्री जी खुद जो है इस पर जो है संज्ञान ले रहे हैं। क्या उनको मुआवजा, जो लोग जो जख्मी हैं उनको सरकार की ओर से मदद नहीं मिलनी चाहिए? जो यहाँ से चले गए उनको मदद नहीं मिलनी चाहिए? आपकी जब सरकारें थी वो मदद नहीं करती थी, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? लेकिन आप सुरक्षा बलों का जो डिमोरलाइज कर रहे हो, सुरक्षा बल जो है वो रेगुलेट करते हैं। अगर भगदड़ मचती है या कुछ होता है तो सुरक्षा बलों का वहां पर क्या कसूर है? उन्होंने तो कोशिश की होगी। हाँ, ज्यादा लोग वहां पहुंच के वो कैसे पहुंचे? नहीं पहुंचने चाहिए थे। कोविड है, वहां पर जगह जो गलियां बड़ी संकरी हैं, तो इस प्रकार की बात की उसकी। अच्छा निर्मल सिंह जी, कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि जो पर्चियों को देखा जाता है, एक वहां का प्रोसीजर है कि रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो पर्ची जारी होती है, पर्ची आपको दिखानी होती है जब आप चेक पोस्ट से वहां से गुजरते हैं, तो पर्चियों को देखने का जो काम भी है वो भी बहुत गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। जो कोविड सर्टिफिकेट दिखाना होता है उसे देखने का काम भी बहुत गंभीरता से नहीं हो रहा। निर्मल सिंह जी, देखा माता वैष्णो देवी में जाके ये जो लोग बोल रहे हैं कि कितनी कैसी गली है, कैसी सिचुएशन है। हाँ, जो गलती हुई है उसको पनिश होना चाहिए, होगा, होना नहीं चाहिए, होगा। उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है सुबह से। लेकिन आप इसमें से ही भी अपना जो दर्द है, अपनी बखलाहट जो है दिखा रहे हो। ये जो टीवी जो है इसमें आते हैं, चैनल्स में आते हैं, उनका एक अप्रोच रहती है और इनके नेता कुछ दूसरी बातें बोलते हैं। हैदरपुरा इनकाउंटर को भी आपने कटघरे में ला दिया कि पुलिस ने जो है उसने ह्यूमन शील्ड यूज किया है कश्मीरियों को। अभी पता लगा कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कश्मीरियों को ह्यूमन शील्ड बनाया है, जिनके ये स्पोर्ट में बोलते रहते हैं, जिसका। जी नीलोफर मसूद, जवाब दीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को डिमोरलाइज करने का काम आप लोग करते हैं। देखिए, निर्मल जी को पता होना चाहिए, जो हमारा देश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स भी दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारा राइट बनता है, अगर कहीं चूक होती है, कोई कंडक्ट गवर्नमेंट का सही नहीं है, तो उस पर अगर हम सवाल उठाते हैं तो वो कैसे गलत हो गया? सही यहाँ पर कहा लोगों ने जो बैठे हुए हैं कि अगर हम बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, तो आगे आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। अगर हम आज ये कहते हैं इनको कोविड का पालन करना चाहिए था, अगर हम ये कहते हैं कि वहां सुरक्षा बल होने चाहिए थे, या जो भी लोग जो जिम्मेदार है इस चीज के, उनको देखना चाहिए था कि हमें किस तरीके से लोगों की जान बचानी। 12 लाख देखकर आप क्या करना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि आप ज्यादा ये दुखी है तो इसलिए आप 12 लाख दे रहे हैं। उससे एक जान तो चली गई ना, पर जान की कीमत 12 लाख नहीं हो सकती। वो फैमिली जानती है, एक बार बंदा गया वो कभी वापस नहीं आता। आप पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। निर्मल सिंह जी, तो आप निर्मल सिंह जी, जब ऐसे खास मौके होते हैं, जब ये पता होता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, तो एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाता है। पहली बात तो यह कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच कैसे गई? जब 25,000 फिक्स था तो वो 50,000 या उससे ज्यादा कैसे पहुंच गया? और जब इतनी भीड़ थी तो फिर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी क्यों साबित हुए? अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किया गया? ये प्रत्यक्षदर्शी वहां पर कह रहे हैं, जो वहां पर गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो है गलती हुई है,
और यहाँ से कटरा से ही नहीं जाने देना चाहिए था। पहले भी ऐसे रोकी जाती है यात्रा, कुछ जम्मू में रोकी जाती है, कुछ कटरा में रोकी जाती है, रास्ते में रोकी जाती है, भवन में तो उतने ही लोग जाते हैं जितने वहां जो है जहां जगह, क्योंकि वहां जगह बहुत कम है। तो यही तो इंक्वायरी का जो है विषय है। लेकिन इनकी आड़ में शासन करने वाले कश्मीरी नेता जो वहां को जानते नहीं है, जो यहाँ डिलिमिटेशन और जम्मू को ज्यादा सीटें मिलती है, इनको कष्ट होता है। हैदरपुरा इनकाउंटर को ये जो है उसके कटघरे में खड़ा करते हैं आर्मी को और उसको, तो सेना को और उनको, तो सुरक्षा बलों को, जो इनकी भी सुरक्षा करते हैं। जितने भी आपके टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, जैसे नेता, सभी को जो है सुरक्षा बल जो है सुरक्षा देते हैं, उनको उनके ऊपर ही सोनिया निशान उठता है जो इनकी जाने बचाते हैं। निर्मल सिंह जी, जो भी हुआ बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और जो भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के धार्मिक स्थलों पर भगदड़ में मौत का ये पहला मामला नहीं है, ऐसे भी पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन सबक आखिरकार हम कब लेंगे? और ऐसे मौकों पर सियासी दलों को सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासी बयानबाजी से दूर रहना चाहिए और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करनी चाहिए बजाय सियासी बयानबाजी करने के लिए। इसी नोट पर इस चर्चा को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.